अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मरीम नवाज़ जलसा गाह में अफराद देखकर गुस्से से लाल पीली होगी। इतने अफराद थे कि मरीम नवाज़ के होश उड़ गए कि उनका दिल खुश हो गया। उन्होंने कहा कि मेरा बाप नवाज शरीफ अगर यहाँ पर ये जलसा देख ले तो यकीन माने वो हार्ट अटैक से मर जाए। इतने लोग आए हुए थे कि तल धरने को जगह नहीं थी। तो जनाब बात यह है कि मरीम नवाज़ साहबा ने बालपुर में एक वर्कर कन्वेंशन से खिताब करना था और ऑर्गेनाइज़र को उन्होंने हुक्म दिया कि जनाब कोई बड़ी सारी जगह देखें और वहाँ पर लोगों का जम्मे गफ़ीर इकट्ठा कर लें। वहाँ की इंतज़ामिया को, वहाँ के जो ओहदेदार हैं उनको उन्होंने हुक्म दिया था कि मेरे आने तक चल धरने को जगह नहीं होनी चाहिए जलसा गाह के अंदर। तो जनाब जो ऑर्गेनाइज़र थे वो बेचारे घूमते रहे, लोगों के पास जाते रहे कि जनाब मरीम नवाज़ ने आना है, लेकिन जनाब कोई बंदा भी उनके साथ जाने को तैयार नहीं हुआ। आखिरी भावलपुर के आउट साइड से जाके किसी गांव में, किसी दूसरे शहरों से कुछ 350-400 लोग ये भर कर गाड़ियों में लेके आए और एक छोटी सी जगह पर, छोटे से शादी हॉल में जहाँ पर 300 या 400 लोगों की गुंजाइश होती है, उस शादी हॉल में इन्होंने वर्कर कन्वेंशन रखा। क्योंकि बड़ी जगह पर रखते तो जनाब लोग तो आ नहीं रहे थे, तो सारा प्लाट खाली होना था, ग्राउंड खाली होना था, तो जगह खाली होनी थी। मरीम नवाज़ ने देखा कि ये 10 मरले का शादी हाल, तो वो जनाब गुस्से से लाल पीली होगी, आग बगोला होगी। उन्होंने कहा कि अगर मेरा बाप यहाँ पर आए इन चंद 100 लोगों से खिताब करेगा। अब मरीम नवाज़ साहबा आपकी नून लीग का जनाजा निकलता जा रहा है, आपके चाचा छोड़ गए आपको, आपका भाई किधर है, हमदा शहबाज किधर है, शाहिद खकान अब्बासी किधर है, साद रफ़ीक किधर है, मुफ्ता इस्माइल किधर है। तो मैडम आपकी पार्टी हो गई है तितर बितर, क्योंकि प्यो तो तेरा बैठा हुआ है लंदन में, वो वहाँ से अल्ताफ़ हुसैन बनने की कोशिश कर रहा है। ज़रूरत इतनी हिम्मत है नहीं है कि आके, अब तो इमरान खान की हुकूमत भी नहीं है कि आके जी कानून का सामना कर ले। इमरान खान बैठा है ना, तमाम आपने जितने घटिया प्लानिंग आपने की उसके बारे में, जितने आपने घटिया मंसूबे बनाए, जितने घटिया उनके खिलाफ मुकदमे बनाए, वो बैठा है शेर का बच्चा पाकिस्तान में। ये होता है लीडर ये नहीं होता कि थोड़ा सा केस हुआ और निकल लिया, दुम दबा के भाग गया लंदन। ये लीडर नहीं होता। तो अवाम ने भी आंखें खोल ली हैं, इसलिए जहाँ पे भी जाती हैं आपकी बेइज्जती होती है, तारीखी बेइज्जती होती है। जब आप एयरपोर्ट पर उतरी वहाँ पे भी लोगों ने आपका भरपूर इस्तकबाल किया। तल धरने को जगह नहीं थी, 200 फुट चौड़ा और 40 फुट लंबा आपने पंडाल सजाया हुआ था। तो डूब के मर जाना चाहिए आपको कि दोबारा किस मुंह से आते हो इस अवाम के पास। इमरान खान ने आंखें खोल दी, अवाम को सब कुछ पता चल गया। अब आपके साथ यही कुछ होना है। तो अगली खबर ये है कि इमरान खान की रैकी करने के लिए 45 लोगों को हायर किया था इम्पोर्टेड कंपनी ने, जो कि घर के आगे, घर के पीछे साइडों पे उन्होंने रैकी की और देखा कि किस टाइम लोग इमरान खान के इर्द गिर्द कम होते हैं, यानी जो इमरान खान के मुहाफ़िज़ जो पीटीआई के वर्कर आते हैं इमरान खान साहब की हिफाजत करने के लिए, वो किस टाइम कम होते हैं। तो उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि सुबह 6 से सुबह 9 बजे के दरमियान कम होते हैं। तो उन्होंने उस वक्त इमरान खान को गिरफ़्तार करने का ये प्लान बनाया, घटिया मंसूबा बनाया। अब सुनने में आ रहा है कि उन्होंने कुछ दवाई से भी नस्ब करने की कोशिश की है। इमरान खान के घर के इर्द गिर्द के इमरान खान की गुफ्तगू सुनी जाए, उनकी प्लानिंग सुनी जाए या उनकी मूवमेंट पर नज़र रखी जाए। तो इस तरह की ये घटिया प्लानिंग हरकतें कर रहे हैं इम्पोर्टेड कंपनी वाले, लेकिन ये इंशाल्लाह उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह की ताकत उसके साथ है, अवाम की ताकत उसके साथ। अल्लाह हाफ़िज़।